या 3 सितंबर को हम लोग मिले थे। कौन सा ईयर था वो? 2018 होगा 18 आई थिंक। हाँ 18। 2020 में हमारी शादी हुई थी। 2000 लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों का मिक्सिंग है अबू धाबी, और मैं वहाँ एज ए रजिस्टर्ड नर्स वर्क करती हूँ। आप दोनों की एज क्या है और एज डिफरेंस कितना है? आप अब यहीं रहोगे हमेशा या बाद में इंडिया सेटल हो जाओगे? ऐसा ही एक स्ट्रगल वीडियो आने वाला है, शैलजा का स्ट्रगल फॉर लाइफ फ्रॉम ऐसे गांव से और यूएई की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करने तक का सफर। मैं आप दिस वन इज हाय एवरीवन, राधे राधे। सो आज का जो ये व्लॉग है, Q&A व्लॉग है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो मेरी नर्सिंग वाली वीडियो में उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे कि फिर मैं उनका रिप्लाई करी थी, फिर अगेन वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा मैं एक Q&A व्लॉग बनाती हूँ, तो उसमें आपके जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे मैं उनको कवर करूँगी। जिन्होंने दोबारा से क्वेश्चन मुझे पूछे होंगे तो वो कवर नहीं करूँगी, बस लोगों के सेम क्वेश्चन होंगे तो मैं बस एक ही क्वेश्चन बोलूँगी। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करना, देन आई विल रिप्लाई। और सो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जिनको पता नहीं होगा मेरा नाम क्या है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम तो Shell07 है, जिनको मेरा एक्चुअल नाम क्या है और मैं क्या करती हूँ ये नहीं पता और मैं कहाँ से हूँ। सो मैं बता रही हूँ, मेरा नाम है शैलजा चंद। मैं हूँ इंडिया देहरादून से, पर मैं रहती हूँ यूएई अबू धाबी, और मैं वहाँ एज ए रजिस्टर्ड नर्स वर्क करती हूँ। ये जो Q&A है ये मेरा पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों का मिक्सिंग है, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन मेरे रिलेटेड टू माय प्रोफेशनल लाइफ के उससे भी आए हैं। मैं काफ़ी क्वेश्चन है जो मेरे पर्सनल लाइफ है उससे भी आए, तो Q&A मिक्स्ड है। सो विल स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ लैब टेक्नीशियन इन दुबई? स्कोप अच्छा है। आप यहाँ जैसे नर्सेज में हमको दुबई के लिए DHA एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, इसमें भी आपको DHA का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। सेम डाटा फ्लो, देन यू कैन कम एंड यू कैन अर्न मोर देन 5000 दिरहम। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट इंटरव्यू के टाइम पे वो लोग आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। सो बेटर है कि आप दो साल का एक्सपीरियंस आप इंडिया या जिस भी कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ से ले लें, फिर आप यूएई के लिए ट्राई करें। फिर है दूसरा क्वेश्चन है, हॉस्पिटल में डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी को कितनी सैलरी मिलती है मैम? मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, बट जॉब अवेलेबल होती है इसका मुझे पता है। एज ए रेडियोलॉजिस्ट आप यहाँ आके जॉब कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, उनका कोई पटेल जी हैं, मैम शिफ्ट कितने आवर्स की होती है? जो शिफ्ट होती है वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं या क्लिनिक पे काम कर रहे हैं या फिर आप होम केयर पे काम कर रहे हैं। अगर होम केयर पे काम कर रहे हैं मोस्टली 12 आवर की शिफ्ट होती है। अगर आप क्लिनिक में काम कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं क्लिनिक में 12 आवर की शिफ्ट होती है, कहीं 9.5, कहीं 8 ऐसे होती है। और हॉस्पिटल में तो 3 शिफ्ट होती हैं, तो 8 आवर्स की शिफ्ट होती है। एंड ये क्वेश्चन है, JNM वालों के लिए डिप्लोमा में क्या स्कोप है जॉब के लिए? JNM वालों के लिए भी स्कोप है, अच्छा स्कोप है इधर, बट सैलरी इज़ लेस देन डिग्री 1, क्योंकि जिन्होंने BSc एंड पोस्ट BSc MSc किया है तो उनकी सैलरी अच्छी होती है। वो एज ए RN नर्स यहाँ जॉब करते हैं, पर JNM एज ए PN नर्स जॉब करते हैं। सो देयर इज़ अ सैलरी डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। सो अगर अच्छा है कि अगर आपने JNM किया है तो यू कैन डू पोस्ट BSc, देन यू कैन कम हेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई दी DHA की ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है क्या? DHA की प्रिपरेशन कैसे करें? रिप्लाई प्लीज़। ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है, मैंने भी ऑनलाइन कोचिंग ही की थी। सो यू कैन स्टार्ट द ऑनलाइन कोचिंग एंड द नेम इज़ जोमोन्स अकेडमी, JOMONS अकेडमी। यू कैन सर्च इन इंस्टा। सो आप वहाँ जाके उनको मैसेज कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट द ऑनलाइन कोचिंग। और जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश और मलयालम है। सो अगर आप मलयाली हैं तो वेरी गुड थिंग, अगर आप मलयाली नहीं जानते हैं तो वो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छा कोचिंग सेंटर है। मुझे जितना भी उन्होंने पढ़ाया था मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसमें से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बिहार से हैं, हम JNM कर चुके हैं, हम यूएई में जॉब करना चाहते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट में कैसे संभव हो पाएगा, ज़रा जवाब दीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि JNM यू कैन वर्क हेयर बट द सैलरी विल बी लेस। सो बेटर है कि आप पोस्ट BSc कर लें, बिकॉज इट विल वर्क इन योर फ्यूचर ऑल्सो। सो पोस्ट BSc करके आप यहाँ आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, JNM नर्स को दुबई में हॉस्पिटल में स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहती है?
और क्या जीएनएम नर्स को अकोमोडेशन मिल सकता है, प्लीज़ जवाब दीजिए। जीएनएम नर्स को अकोमोडेशन मिल सकता है, वो भी डिपेंड करता है हॉस्पिटल। काफ़ी कंपनीज अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, जैसे मेरी कंपनी है वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। सो और काफ़ी नहीं भी करती हैं, वो उसके बदले आपको पे कर देती हैं, तो आप अपना खुद से भी ले सकते हैं, बेड स्पेस या स्टूडियो जो भी आपको सही लगे वो। और सैलरी की बात करूँ तो जीएनएम नर्स की सैलरी अकॉर्डिंग टू बोथ बीएससी कम होती है। सो द सैलरी विल बी मोर देन 5,000 लेस देन 5,000 लाइक 3,000 4,000 इन एडी ऐसी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा कुमारी का, कॉलेज कब से स्टार्ट हुआ और आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। सो मेरा जो 12th हुआ था 2013 में, मैंने अपना 12th कंप्लीट कर दिया था। दैन 2030 आई जॉइन जीएनएम नर्सिंग। 2013 टू 2017 मेरा जीएनएम कंप्लीट हुआ। Then 17 to 19 I completed my post BSc. Then 19 to 2021 I took 2 years of experience from Max Hospital Delhi. Then 21 को ही मैं UAE आबू धाबी आ गई थी। एंड फ्रॉम 2022 आई स्टार्टेड माई जॉब इन आबू धाबी एज ए रजिस्टर्ड नर्स। सो मेरा एजुकेशन नहीं है, पहले मैंने डिप्लोमा लिया JNM, देन मैंने डिग्री किया पोस्ट BSc। 12th के बाद मैंने कोई कॉलेज मतलब BSc MSc ये सब कुछ नहीं किया। सो यही है मेरा एजुकेशन पार्ट। सो दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन जिसमें कि मैं अपने हस्बैंड को भी इंक्लूड करूँगी। ये मेरा पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन है। ये है यशिका सिंह का क्वेश्चन है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स हैं। यशिका सिंह के कितने क्वेश्चन है टोटल? 7 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यशिका, हमारा वीडियो इतनी देर तक देखने के लिए और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। और इसका मतलब ये है कि आपको इतने सारे क्वेश्चन है तो इसका मतलब आप हमारे रेगुलर व्यूवर हो, और थैंक यू सो मच। और अब क्वेश्चन पे जाते हैं। सो इसका क्वेश्चन स्टार्टिंग इससे कि हाय डियर, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपके व्लॉग देखती हूँ बट कमेंट भी 1-2 बार मैंने किया है, तो अब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि उसने फिर पॉइंट वाइज किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आप दोनों की एज क्या है और एज डिफरेंस कितना है आप हस्बैंड और वाइफ में। सो टेल मी योर एज। मेरी एज तो मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1996 है। और नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 96 नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 Feb 1991। सो और शैल आपकी है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1995। 95, सो 91 95, सो कितने साल का डिफरेंस हो गया? 92 93 94 95, ऑलमोस्ट 4 इयर्स का डिफरेंस है। सो सेकंड क्वेश्चन है जीजू क्या जॉब करते हैं, वो कब से यूएई में है और आप भी कब से हैं। तो मैं यूएई गया था 2013 और 14 में, आई थिंक 2013 to 14 में मैं यूएई गया था। और मैंने कोर्स किया हुआ है होटल मैनेजमेंट का देहरादून से। सो BSc इन होटल मैनेजमेंट मैंने कोर्स किया। उसके बाद मैंने दिल्ली में जॉब किया है 2.5 ईयर हायत रेजेंसी दिल्ली में। आफ्टर दैट 2011 12 13 हाफ तक मैंने दिल्ली में जॉब किया। उसके बाद मैं अबू धाबी चला गया था और करेंटली मुझे अबू धाबी में 2013 और 14 से लगा लो ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स हो चुके हैं अबू धाबी में। तो अबू धाबी में मैं एक एज F&B मैनेजर काम कर रहा हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज आप लोग अब यहीं रहोगे हमेशा या बाद में इंडिया सेटल हो जाओगे। नहीं, मुझे अबू धाबी रहने का कोई शौक नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और वहाँ हमें PR नहीं मिलता, जैसे बाकी कंट्रीज में तो इवन PR मुझे कोई मिलता अच्छी है। कंट्री में PR भी मिलेगा तब भी मैं नहीं रहना चाहूँगा। मैं देहरादून, आई लव देहरादून, आई लव इंडिया। आई ऑल्सो क्योंकि मुझे ऑफर मिला था, इवन न्यूजीलैंड का भी मेरे को ऑफर था और इवन US से भी ऑफर, बट आज से आई थिंक कोविड से पहले मेरे न्यूजीलैंड का ऑफर आया था, बट आई डिनाइड बिकॉज मुझे PR का कोई ऐसा लालच नहीं है। मैं PR के लिए जॉब नहीं कर रहा। दुबई में इसलिए जॉब करता हूँ कि इंडिया के काफ़ी करीब है, घर पे कुछ इमरजेंसी होने से मैं 1 घंटा 2 घंटे में आराम से इंडिया आ सकता हूँ, तो इसीलिए। बट PR का मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है। मैं अबू धाबी से जाऊँगा जल्द, बट मैं UAE में ही सेटल नहीं होना चाहता। इंडिया में मैं फुल एंड फाइनल सेटल होऊंगा। ओके, देन जब आपको बेबीज़ का जेंडर पता लगा आपको कैसा लगा। और इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया में अलाउ नहीं है, सो आपके फैमिली वालों को
बोथ, हाँ, बेबीज के बारे में उनका क्या रिएक्शन था जब उनको जेंडर रिवील किया? तो ये क्वेश्चन तो शैलजा ज़्यादा बता सकती है, क्योंकि हुआ क्या था ना, जिस दिन अल्ट्रासाउंड था बेबीज जेंडर का, उस दिन मेरी एक हाँ। अर्जेंट मीटिंग थी और उससे एक दिन पहले तक था कि मैं जाऊंगा बेबी Same day he जेंडर was देखने not के लिए, बट सेम डे मुझे आई थिंक मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा था या कोई अर्जेंट कुछ मीटिंग था। थी मेरी, तो उस वजह से मैं उस दिन वहां जा नहीं पाया। और फिर जब इसका अल्ट्रासाउंड हो गया, देन आई कॉल हर एंड आई आस्क्ड व्हाट इज द जेंडर, सो शी डिनाई। मैंने बोला नो, आई विल नॉट टेल। इसने मुझे बताया नहीं काफी टाइम तक, बट उसके बाद इसने मुझे बता दिया था, लेकिन हमने घर वालों को नहीं बताया था। मेरी सास ने मुझे काफी ज्यादा मतलब फोर्स किया, बहुत बहुत मुझे क्या बोलते हैं, लालच, प्रेशर किया, कि बता प्रलोभन दे, मिले, बता दे। प्रलोभन दिया कि प्लीज बता दे, ऐसे करके प्रलोभन आया बहुत ज्यादा कि हम किस हिसाब से कपड़े खरीदें ये वो करके, हाँ। बट हमने नहीं बताया नहीं था। बताया, क्योंकि मुझे पंकज ने बोला था, क्योंकि पंकज को पता है हाँ ये बता देगी, इसकी आदत है बताने वाली, बता देगी। मैंने बोला तुझे मैं लास्ट बार बोला, अगर तूने बताया फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा तो मत बताना। तो जब भी मम्मी पूछे मुझे पंकज की ये बात याद आ रही, तो मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी। तो जेंडर रिवील का बस पंकज, मुझे और पंकज की एक फ्रेंड है हमारी एक फ्रेंड थी, उसको पता था, बस हम तीनों को ही पता था इसके बारे में कि और अर्चना से भी मेरी माँ ने बहुत बार पूछने की कोशिश की लेकिन उसने भी नहीं बताया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? कोई भी मैरिज हो, इससे रिलेटेड स्टोरी का व्लॉग, उस स्टोरी बना के व्लॉग जरूर डालना। तो स्टोरी बना के ब्लॉग डालना, ओके, मैं एक कोशिश करूंगा अपना, क्योंकि हमारे जो लाइक अ रील बनाने की कोशिश करूंगा, like a 2000 when we meet, when we like when we call married, first each other, this- what was the first conversation, I think वो स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास है, जब हमने पहली बार एक दूसरे को, हमने व्हाट्सएप नहीं था, पहली बार आई थिंक मैसेंजर में मैसेज किया था, फेसबुक नंबर नहीं में था हमारे पास, नंबर नहीं था, मैं फेसबुक में मैसेज किया था एंड शी गॉट एक्साइटेड कि इतने हैंडसम लड़के का मैसेज आ गया, ओह माय गॉड। और हमारे अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, पर हमारे जो रिलेशन होने के बाद, फिक्स होने के बाद भी हमारी शादी 2 साल बाद हुई थी, 2 साल क्योंकि कोविड आ गया था बीच में। फर्स्ट ईयर मेरे दादाजी की डेथ हो गई, तो 1 साल तक वैसे नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम फिर कोविड आ गया तो वैसे रुक गया था। 2 साल के गैप के बाद, उन 2 सालों में हम मिले भी नहीं, बस एक टाइम मिले थे जब मुझे देखना है, उसके बाद ये दाबू धापी आ गए थे, फिर कोविड ऐसा कुछ हो गया था, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि शादी के टाइम पे ही आएंगे। सो 2 साल में हम मिले भी नहीं, बस फोन में बातें हुई, जब ये इधर आए तो फिर मिले, फिर हम शादी कर ली। वही फुल एंड फाइनल था, मतलब 2 साल में एक दिन मिले थे, वो भी दिन नहीं, मतलब आई थिंक 4 और 5 आवर्स के लिए साथ में थे बस। ये मुझे देखने आए थे कि लड़की कैसी दिखती है। नहीं, मैं नहीं, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था देखने में, ठीक है। एक तो इसके घर से मुझे बहुत प्रेशर था, नहीं लड़की को देखो, और ये भी था कि अगर लड़की नहीं देखेगी तो शादी आगे नहीं बढ़ेगी, बात नहीं होगी यार, तो मजबूरन मुझे भी तो देखना था तुम्हें। हाँ, तो और मुझे तुमको भी मुझे देखना मुझे था, नहीं जरूरी देखना है, था, क्यों नहीं, मुझे आज नहीं भी कौन नहीं मैंने देखता है। बोल दिया था जैसी होगी मैं कर लूंगा। अच्छा, तुम्हारी मम्मी लोग एक्सेप्ट करते कि जैसी होगी कर लेते? गॉड प्रॉमिस, मैंने घर पे बोल दिया था जैसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके घर से बोला गया था कि नहीं, लड़की बोल रही है कि नहीं एक बार लड़का देखना है, उसका ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, गुटखा उटका तो नहीं खाता। मैंने ऐसा नहीं बोला था मैं, हाँ, पर मेरे मम्मी लोग भी चाहते थे कि मैं भी आपको देखूं। हाँ, तो और वही रीजन था ना, दैट्स द रीजन। तो मेरे को अभी भी याद है 5 सितंबर को मेरा फ्लाइट था, और आई थिंक 3 सितंबर को हम लोग मिले थे, जन्माष्टमी थी उस दिन। 3 सितंबर को हम लोग मिले थे। कौन सा ईयर था वो? 2018 होगा, 18 आई थिंक, हाँ। 2020 में हमारी शादी हुई थी, 2018 सितंबर, अगस्त है, सितंबर में से एक मंथ था, तो उस टाइम पे सितंबर में मिले थे हम। हाँ, सितंबर था शायद। सो बस यही, इसको मुझे देखना था, मैंने नहीं देखना था। हाँ। थैंक यू यशिका, हमारी मेमोरी रिकॉल करने के लिए। काफ़ी टाइम बाद हमने ऐसा डिस्कशन किया कि जब हम पहली बार मिले थे, और हम मिले थे मुरादाबाद में। हाँ, मुरादाबाद में एक फन सिटी हुआ करती थी, या है अभी, क्या नाम था उसका? पता नहीं, मुझे याद है बस ये था कि वो एक वाटर पार्क था, वाटर पार्क था, और ठंडे के दिन में इसने कोल्ड ड्रिंक मांगी थी, ये ऐसे सर झुका के बैठी थी। मैंने उसको पूछा पियोगे कुछ? नहीं, जब हम गाड़ी में थे तो पंकज मुझे बोला कि तुम देख तो लो मैं कैसा दिखता हूँ। मैंने देखा नहीं, फिर मैं देखनी थी, तो फिर उन्होंने अपनी खुद फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप किया, जबकि मैं इनके पास बैठी थी, फिर बोला आप तो देख लो। ये इतना शर्मा रही थी, मेरे को लगा यार ये तो गाय मिल गई है, ये कैसे चलेगी मेरे जीवन, ये तो गाय मिल गई। लेकिन शादी होते तो छोड़ो, मतलब फोन में ही जब हमारी बात हुई थी, जो गाय ने लात मारनी शुरू की ना, बट वो है ना, गाय की लात भी अच्छी होती है भाई, दूध भी तो देती है ना। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, अब 2 बच्चे हैं नन्हे मुन्ने से,
ओके ओके, सो एंड करें हम। सो एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे सेम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, और एज सुन एज पॉसिबल वी विल मेक सम मोर वीडियो फॉर Q&R। और ऐसा ही एक स्ट्रगल वीडियो आने वाला है, शैलजा का स्ट्रगल फॉर लाइफ फ्रॉम एक छोटे से पहाड़ के छोटे से गांव से और यूएई की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करने तक का सफर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आपको अगर देखना है तो एक बार कमेंट करना और बताना। अगर 10 कमेंट भी आ गए ना उस टॉपिक पे तो हम लोग विल मेक दैट वीडियो। ओके ओके, 10 कमेंट सिर्फ। चला, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।